हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 2 जून। 2 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उड़ीसा के किस जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्स-रे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। ओडिशा के किस जिला प्रशासन ने कोविड-19 केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्स-रे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। ये जो है कटक ने, ठीक। कटक जो है ये उड़ीसा की राजधानी है, ठीक। उड़ीसा में स्थित है कटक। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और अगला है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड उड़ीसा में बनाया गया है। और अगला है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। और उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा राज्य में सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन हुआ है, ठीक। अब उड़ीसा की लोकेशन देख लेते हैं। यह है उड़ीसा, ठीक। ये जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य, इसकी राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 30 जिले हैं उड़ीसा में। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं रवीन्द्र पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं, ठीक। और चीफ जस्टिस जो हैं यस मुरलीधर हैं। और कटक में हाई कोर्ट स्थित है। अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि उड़ीसा की राजधानी कटक है, कटक नहीं है। कटक वहाँ की एक सिटी है, ठीक। और चिल्का झील है उड़ीसा में। और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उड़ीसा। और कौन कौन से बांध हैं तो हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर और मंदिरा बांध शंख नदी के ऊपर स्थित है। और राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों का समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल और सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4,000 रुपये की नगद सहायता की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों का समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल और सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4,000 रुपये की नगद सहायता की घोषणा की है। ये जो है तमिलनाडु राज्य ने की है, ठीक। तमिलनाडु ने ऐसा किया है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु को भी मैप में देख लेते हैं। इसकी लोकेशन ये है तमिलनाडु, ठीक। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल जो है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के सीएम MK स्टैलिन हैं और गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। 38 जिले हैं तमिलनाडु में, 39 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। और यहाँ के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी हैं, ठीक। और चेन्नई में हाई कोर्ट स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तमिलनाडु। कौन कौन सी झील हैं तो पुलिकट झील, ये आंध्रा और तमिलनाडु के जो है बॉर्डर पर स्थित है। कोलावई झील और अम्बुत्तर झील, कोडाईकनाल झील और सिंगानल्लूर झील, ये जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुखर्ती नेशनल पार्क,
कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोंडू नेशनल पार्क, इतना जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। ये 30, ठीक। कितने को मंजूरी दी है? तो 30 को, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की ये लोकेशन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। और इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल हैदराबाद है और इसकी कैपिटल बदलकर अमरावती की जा रही है, ठीक। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी आंध्र प्रदेश की। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल जो है विश्वम्भर हरचंदन हैं। 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश में, 25 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 और विधान परिषद सीट 58 है। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं अरूप कुमार गोस्वामी हैं। अमरावती में जो है हाई कोर्ट है। और कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और कोलेरू झील, कंबम झील, ठीक। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलपाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के तत्काल प्रभाव से SK मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किस बैंक के तत्काल प्रभाव से SK मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? ये जो है कैनरा बैंक को, ठीक। इसका आंसर है कैनरा बैंक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, ठीक। अब डेज की बात आई है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विश्व चगास रोग दिवस 2020 से मनाया जा रहा है, ठीक। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे इम्पोर्टेंट डेज मार्च और अप्रैल के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। किस आईआईटी ने एक उपकरण विकसित किया है जो टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है? तो आईआईटी रोपड़ ने। ठीक, आईआईटी रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। ठीक, आईआईटी रोपड़ कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वी श्याम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? वी श्याम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आइसलैंड गणराज्य में। ठीक, आइसलैंड गणराज्य में जो है वी श्याम को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्मदर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? किस देश ने जनगणना के आंकड़ों में जन्मदर में भारी गिरावट के बाद दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? ये चीन है। ठीक, चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है विनोद कपाड़िया ने। ठीक, विनोद कपाड़िया ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है? किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य ने। ठीक, उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को। और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 2021 का विषय है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ठीक, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है, इटली के रोम में। और स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके जो है प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक, दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ऑफ टूथ एसेस 2003-2020 किसके लिखी पुस्तक है? लैंग्वेज ऑफ टूथ एसेस 2003 से 2020 किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की। ठीक, अपनी नई पुस्तक में रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं और उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसी के बारे में जो है
लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 से 2020 पुस्तक लिखी गई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसने लिखा है? तो रवि शास्त्री ने। ठीक, क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है और पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके सहलेखक आयोज मेनन हैं और यह 25 जून 2021 को रिलीज होने वाली है। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सावरकर ये कंसंटेस्ट लिगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखा? सावरकर ये कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विक्रम संपत ने। ठीक, इस पुस्तक का पहला खंड सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट जो 2019 में जारी किया गया था और सावरकर के जीवन को 1883 में उनके जन्म से लेकर 1924 में जेल से उनकी सशर्त रिहाई तक कवर किया गया था। और दूसरा खंड विनायक दामोदर सावरकर के 1924 से 1966 तक जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालेगा। और अगला है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 में किया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने। ठीक, और इसके बारे में और जान लेते हैं। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा और मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर प्राणवायु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले से विजेताओं का चयन सत्यापन के बाद किया जाएगा। और अगला है कि नागरिक अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा शुरू किए गए वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हो गया? ये डेनमार्क के थे। ठीक, पॉल स्लूटर डेनमार्क के थे और उनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को टोंडर डेनमार्क में हुआ था और स्लूटर ने 1982 से 1993 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। ये यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल जो है कोपेनहेगन है और करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। पॉपुलेशन 58.1 लाख है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक, इन्हें जो है विशेष WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेतृत्व ने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला? हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार
केंद्र खोला है? तो नीदरलैंड में। ठीक। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में मदद करने के लिए एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार को एक साथ लाएगी। और TCS के CEO राजेश गोपीनाथन हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी और मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? ये छत्तीसगढ़ में पाई गई है। ठीक। छत्तीसगढ़ में अब इस समय बारिश हो रहा है, तो बारिश के सीज़न में तमाम कीड़े मकोड़े होते हैं, तो यहाँ पर एक झींगुर की प्रजाति भी पाई गई है जिसका नाम इंडिमिमस जयंती है। ठीक। और हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है और इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। और इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अर्कोनोमिमस सास्योर 1997 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति इंडिमिमस का जन्म हुआ है। ठीक। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसे जो है आप याद रखिएगा। आप चलते हैं कल के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? ये मध्य प्रदेश ने। अगला है कि सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये चिली में। अगला है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? असम राज्य ने। और अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये गोवा ने बनाया। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है? ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? अगला क्वेश्चन है, पूजा रानी का संबंध किस खेल से है? अगला है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की है? अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस राज्य को 4 करोड़ रुपए के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गांव के लिए आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।